हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश यानी कि कम्पिटिटिव इंग्लिश को लेकर के हमारी सीरीज चल रही है और इस कंटेक्स्ट में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज आपके सामने फोर्थ लेक्चर आ रहा है। किसी ने नहीं देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जाकर के देख लीजिएगा। सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे HPSC हो, HSSC हो, DSSB, NVS, KVS या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, सब में ये फ्रूटफुल। तो सबसे पहला शब्द आज हम ले रहे हैं वो है एटर्नल। एटर्नल जो होता है वो एग्जिस्टिंग फॉर एवर होता है, यानी कि विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज देयर मोर्टल। मोर्टल और फैटल दोनों एक जैसे वर्ड हैं, जिनको कह सकते हैं सिनोनियम टू ईच अदर, एक दूसरे के। आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टू डेथ कहें या फिर रिजल्टिंग इन डेथ कहें, यानी कि जो नश्वर है इज कॉल्ड द मोर्टल। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रीमनी। पैट्रीमनी होता है प्रॉपर्टी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और अनसिस्टर, यानी कि पिता के द्वारा या फिर पूर्वजों के द्वारा दी गई, आगे बढ़ाई गई जो संपत्ति होती है, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पैट्रीमनी कहलाती है। एंड आफ्टर दैट मैन्युस्क्रिप्ट, ए पेपर रिटन बाय हैंड, हस्तलिपि जिसको कह सकते हो, हाथ से लिखी गई। तो एटर्नल आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग फॉर एवर, फैटल और मोर्टल आप कह सकते हैं रिजल्टिंग इन डेथ, पैट्रीमनी आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अनसिस्टर आप कह सकते हैं या फादर कह सकते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट आप कह सकते हैं कि हाथ से लिखी हुई, ए पेपर रिटन बाय हैंड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ। ड्रॉ द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस। एक ऐसा मैच जहां पर कोई भी पार्टी जीतती नहीं है और वो ड्रॉ हो जाता है मैच। आप देखते भी हैं क्रिकेट मैच वगैरह। उसके बाद मैमल्स जो वर्ड है सॉरी, वो आप कह सकते हैं कि एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, यानी कि जितने भी स्तनधारी पशु होते हैं या फिर जो अपने बच्चों को, अपने बेबीज को जो है वो दूध पिलाते हैं या कह सकते हैं कि फीड देम विद देयर मिल्क, तो वो जो है वो मैमल्स कहलाते हैं। वायरलेस, इसको रेडियो भी कहते हैं, यू नो वेरी वेल, मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज विदाउट द हेल्प ऑफ वायर। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ए प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, यहाँ पर जहाँ पर दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, वो सिमेट्री कहलाता है। एंड आफ्टर दैट फोर्जरी, ये होता है एक प्रकार से काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नकली जाली जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं। ड्रॉ जहाँ कोई नहीं जीतता, मैमल्स ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को मिल्क के द्वारा जो है अपने बेबीज़ को भोजन करवाते हैं, और वायरलेस बिना वायर का, सिमेट्री जहां डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, और फोर्जरी जो है आप कह सकते हैं कि नकली जो है डॉक्यूमेंट्स, काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर दैट वॉलेंट्री। वॉलेंट्री आप कह सकते हैं कि ऑफ वंस ओन फ्री विल, यानी कि अपनी इच्छा से। लॉजिक आप जानते ही हैं लॉजिकल चीज़ों को कि किस प्रकार से द साइंस ऑफ रीजनिंग के रूप में जो है ये जाना जाता है। यूनिवर्सल आप कह सकते हैं बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, के संसार के प्रत्येक हिस्से से बिलोंग करने वाले जो हैं वो यूनिवर्सल कहलाते हैं। और आफ्टर दैट पॉलीगन जो है वो आप कहेंगे ए फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, काफ़ी सारी साइड या एंगल हों इसके, वो पॉलीगन कहलाता है। तो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, लॉजिक साइंस है ये एक प्रकार से रीजनिंग की,
और यूनिवर्सल जो हर एक पार्ट से बिलोंग करता है, लेकिन काफ़ी सारे जिसकी साइड हों वो आप कह सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यू नो वेरी वेल, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, या मेजरमेंट जो है टेम्परेचर का उसके लिए यूज़ होता है। नर्सरी जो है वो आप कह सकते हैं कि ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रियर्ड, जहाँ पर छोटे पौधों को जो है पाला जाता है, उन देख रेख की जाती है, नर्सरी कहलाता है। अनाकी आफ्टर दैट यू कैन से द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, एक देश के अंदर जो एक प्रकार से सरकार होती है उसकी एब्सेंस हो, वो एनार्की कहलाता है। रिपब्लिक, जैसा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की मैं बात करूं, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल बाय द पीपल इज कॉल्ड द रिपब्लिक। एंड आफ्टर दैट डिक्टेटरशिप, जहां पर डिक्टेटरशिप वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज देयर, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, एक प्रकार से जो है एब्सोल्यूट रूलर के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है। एंड देन लास्ट वर्ड इज देयर डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार चलाते हैं, डेमोक्रेसी कहलाती है। डिक्टेटरशिप जो है तानाशाही टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट रूलर के द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार होती है, वो जो है रिपब्लिक। और जहाँ सरकार ही ना हो, अनार्की अराजकता हो जाती है वहाँ। और नर्सरी मैंने बता दिया है कि पौधों को, छोटे छोटे पौधों को जो है एक जगह पर पाला जाता है। और थर्मोमीटर जो है वो फीवर वगैरह जो है, या फिर आप ये कहें कि टेम्परेचर मापने का एक जो है इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। और आज ये 4th लेक्चर आपका, इसमें भी 20 वर्ड्स और अब तक 80 हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जल्द ही ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सीरीज का नाम ही है, सीधी बात विदाउट बकवास, सीधे सीधे काम के ऊपर हमारा फोकस, तो रिवीजन करते रहिएगा।